नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट 1 के पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के विषय भारतीय कला का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने इसके पूर्व सिंधु कला और मौर्य कला के बारे में पढ़ा और उससे उत्तरोत्तर विकसित होती हुई नवीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बुद्ध के परिणाम स्वरूप विकसित हुई थी। बुद्ध ने जिस प्रकार उसके नियमों, उसकी शिक्षाओं ने जातक कथाओं के माध्यम से धर्म का, जो मध्यम वर्गीय धर्म था या मध्यम मार्गीय धर्म के अंतर्गत प्रचार प्रसार हुआ, उसी प्रकार स्थापत्य कला ने भी बौद्ध धर्म का अधिकाधिक प्रचार किया। उनके अंतर्गत प्रारंभ में ईसा की 3वीं सदी से लेकर 4वीं सदी तक बौद्ध धर्म में कला का उत्तरोत्तर विकास हुआ, जिसमें बौद्ध गुफाएं, चैत्य, विहार और बौद्ध स्तूप प्रमुख या प्रसिद्ध रहे। बौद्ध गुफाएं क्या हैं? गुफाएं उनको कहते हैं जो पहाड़ों को काट करके बनाई जाती हैं। इनमें उनके जितने भी भिक्षुक थे या धर्मावलंबी थे, वहाँ जाकर के धर्म का आचरण करते थे और वहाँ चिंतन करते थे, उनकी विचारधाराओं का मनन करते थे। जिस भी गुफा में बौद्ध धर्म संबंधित आराधना या उपासना होती थी, वही चैत्य कहलाए, जो गुफाओं के मध्य थे। एक बहुत बड़ा विशाल कमरा होता था, जो ध्यानावस्था में उसमें भिक्षुक रहते थे और एकत्रित होकर के वे दर्शन का अध्ययन करते थे। और उसके पास ही स्तूप होता था, जिस पर बुद्ध की प्रतिमा लगी होती थी। सबसे पहले हमें भारत के अंदर 200 ईसा पूर्व के लगभग एक पूना के पास भाजा की गुफा प्राप्त हुई है और इसका चैत्य सदन सबसे अधिक प्राचीन माना गया है। इसके बाद में 1ली शताब्दी में महाराष्ट्र राज्य के कार्ले की गुफा में चैत्य या उसमें बुद्ध संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कान्हेरी में अजंता की बौद्ध गुफाओं का निर्माण 7वीं सदी माना जाता है। महायान मत की गुफाओं में बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, वह प्रतिमाएं चट्टानों को काट करके स्तूप के अंतर्गत बनाई गई थी और गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं कथानक पाषाण में उत्कीर्ण हैं। अजंता के समीप ही एलोरा में गुफाओं, आवास गृहों, चैत्यों आदि का निर्माण 7वीं से 10वीं सदी तक के मध्य में माना गया है। यहाँ की विश्वकर्मा की गुफा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफाओं की विशेषता है कि वहाँ पर बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। महायान, हीनयान 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभक्त हुआ था। महायान से तात्पर्य जो बुद्ध की प्रतिमा बना करके उसकी उपासना करते थे, और हीनयान से तात्पर्य उसके दर्शन का चिंतन करना या उसके विचारों का प्रचार प्रसार करना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ में भी पर्वत को काटकर अजंता एलोरा के समान बुद्ध की प्रतिमाएं बना करके वहाँ पर स्तूप और चैत्य निर्मित किए गए। इसी प्रकार विहार से तात्पर्य है जहाँ बौद्ध संघ निवास करता था और वहाँ पर आचार्य भी रहते थे और प्रतिदिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या दर्शन चिंतन की स्तुति की जाती थी। इसके आसपास भवन होते थे और वह उनको श्रेष्ठी लोगों से धन संपन्न मिलने के कारण वह आर्थिक स्थिति में समृद्ध होते थे। गोदावरी तट के प्राचीन नासिक का गौतमीपुत्र विहार हीनयान संप्रदाय का था, जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा नहीं होती थी। यह विहार कार्ले के चैत्यगृह के समकालीन था। इस विहार में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और जहाँ पर
भिक्षुक अपने से वृद्ध या पूर्व जो दीक्षा प्राप्त होता था उससे उनके विचार या उनके व्याख्यान सुनते थे। सभी प्राचीन विहारों में दर्शनीय होते थे और इस प्रकार बौद्ध विहार धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। इसी प्रकार इस विहार में चट्टान में काटकर मामल्लपुर का 4 मंजिला विहार बनाया गया, जो पिरामिड नुमा अनुमेय आकृति से निर्मित था। इसी प्रकार स्तंभ, धातु अथवा पत्थर सभी प्रकार के अशोक के स्तंभ बनाए गए थे, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से सौंदर्य और बहुत ही आकर्षक थे। यह मौर्य काल के परिष्कृत स्वरूप थे और सारनाथ के स्तंभ का जो शीर्ष परिष्कार सौंदर्य और शिल्पकला से परिपूर्ण था, यह विश्व की अनुपम कृति के रूप में है। इस प्रकार इनका तकनीक, विशेषकर इनकी कला बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इसी प्रकार बौद्ध स्तूप बनाए गए। बौद्ध स्तूप में पीपराव का स्तूप, वाराणसी में सारनाथ के समीप धर्मराजी के स्तूप, सांची का स्तूप, ईसा पूर्व 2वीं सदी में शुंग शासनकाल में भरहुत का स्तूप, दक्षिण भारत का स्तूप, गांधार शैली में निर्मित स्तूप, कनिष्क काल के स्तूप और गुप्त काल के स्तूप। कनिष्क काल में बौद्ध धर्मावलंबी ने अनेकों स्तूप बनाए। कनिष्क ने पेशावर में बनाया, जिसकी भव्यता और ऊंचाई आकर्षक है, जो 638 फीट ऊंचा और जिसकी परिधि 1250 गज है और या 1143 मीटर थी। इसकी वेदिका 150 फीट या 46 मीटर ऊंची थी और सबसे ऊपर स्वर्ण ताम्र के लगे 25 चक्र थे। इस प्रकार बौद्ध स्थापत्य कला केवल उत्तरी भारत में ही नहीं वरन पूर्वी और मध्य भारत में भी इसका विकास हुआ और यही कारण है कि बौद्ध धर्म कला के माध्यम से बहुत शीघ्र ही इसका प्रचार प्रसार होने लगा। धन्यवाद।